ये कहानी है समंदर की दुनिया की, जहाँ पर बहुत सारी जल परियां रहा करती थीं। उसी समंदर में एक सुंदर सी जल परी अपनी 3 खूबसूरत बेटियों के साथ रहती थी। वो बहुत ज्यादा अमीर थी। उस जल परी के पास तरह तरह के सुंदर हीरे और मोती थे। वहीं दूसरी तरफ जल परी की तीनों बेटियां बहुत ही शरारती थीं। जब भी उनकी माँ घर पर नहीं होती तो वो तीनों समंदर से बाहर आ जाती थीं और जादुई मोतियों का हार पहनकर खुद को इंसानों में बदल लेती और फिर शहर में घूमा करती। ऐसे ही एक दिन वो तीनों रूप बदलकर समंदर से बाहर आ जाती हैं और आपस में बातें करने लगती हैं। हमें तो पता ही नहीं था कि इंसानों की जिंदगी इतनी मजेदार होती है, लेकिन पता नहीं क्यों हमारी माँ हमें हर वक्त इंसानों के बीच में जाने से मना करती है। अरे हमारी माँ बुढ़ी हो गई है, उसकी अकल पर जंग लग गया है, इसलिए वो हमेशा बहकी बहकी बातें करती है। अगर हम अपनी माँ की बातें सुनते रहे तो हमारी भी जिंदगी उनकी तरह ही बकवास हो जाएगी। अरे वो देखो, सामने क्लब है, वहाँ पर सभी लोग नाच रहे हैं। चलो हम भी वहाँ जाकर डांस करते हैं। अरे हाँ, वहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं, चलो हम भी चलें। फिर वो तीनों बहनें वहाँ से क्लब की तरफ जाने लगती हैं। वो क्लब में जाकर देखती हैं कि वहाँ पर सभी लड़के और लड़कियाँ डांस कर रहे हैं। ये देखकर वो तीनों भी झूम झूम कर डांस करने लगती हैं। उस क्लब में मौजूद दूसरी लड़कियों को देखकर वो तीनों बहनें भी शराब पीने लगती हैं। अरे वाह, यहाँ का माहौल तो बहुत ही खुशनुमा है और सब लोग भी कितने अच्छे हैं। सच में ये किसी जन्नत से कम नहीं। मेरा तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा। उस दिन के बाद से वो तीनों बहनें अपनी माँ से छुप छुप कर रोजाना क्लब में जाने लगती हैं और खूब शराब पीनी और मस्तियाँ करनी शुरू कर देती हैं। फिर एक दिन उनकी मुलाकात 3 लड़कों से होती है। वो तीनों जल परियां उन लड़कों से आकर्षित होकर उनसे दोस्ती कर लेती हैं। फिर तीनों बहनें उन लड़कों के साथ मिलकर अलग अलग क्लब में जाकर पार्टियां करने लगती हैं। इसी तरह उनके दिन गुजर रहे थे। फिर एक दिन तीनों जल परियां आपस में बातें करती हैं। वो तीनों लड़के बहुत अच्छे हैं, हम सभी से कितना प्यार करते हैं ना, इसलिए मैं तो सोच रही हूँ कि हमें उनसे शादी कर लेनी चाहिए। उसके बाद हम भी इंसानों की तरह अपनी जिंदगी जी सकेंगे, नहीं तो हमारी माँ की तरह वही बोरिंग लाइफ जीनी पड़ेगी। क्यों, सही कहा ना? हाँ, तूने सही कहा। मैं भी यही सोच रही थी कि हमें उनसे शादी कर लेनी चाहिए। इस तरह हमें इस बोरिंग जिंदगी से छुटकारा भी मिल जाएगा और हमें अपनी माँ की चिक चिक भी नहीं सुननी पड़ेगी। हाँ, तुम दोनों ठीक कहती हो, लेकिन पहले हमें उन लड़कों को अपनी असलियत बतानी पड़ेगी, वरना शादी के बाद अगर उन्हें हमारी असलियत पता चल गई तो वो हमें धोखेबाज समझेंगे और हमसे नफरत भी करेंगे। फिर अगले दिन वो तीनों बहनें उन तीनों लड़कों से एक पार्क में मिलती हैं। सुनो तुम तीनों, हमें तुम लोगों को अपना एक सीक्रेट बताना है, लेकिन इसके लिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। अरे हाँ, क्यों नहीं, तुम लोग जहाँ कहोगी हम वहाँ चलने को तैयार हैं। उनकी ये बात सुनकर तीनों जल परियां बहुत खुश होती हैं। फिर अगले दिन वो उन तीनों लड़कों को अपने साथ लेकर समुंदर में बने हुए अपने घर पर ले आती हैं। समुंदर में इतना सुंदर महल देखकर वो लड़के हैरान हो जाते हैं। अब तुम तीनों अपना दिल थाम कर रखो और हमारा कमाल देखो। तभी वो तीनों अपने असली जल परी रूप में आकर उन्हें बता देती हैं कि वो तीनों जल परियां हैं। तो तुम लोगों ने देख लिया, हम आम इंसान नहीं बल्कि जल परियां हैं, लेकिन हम तुमसे बहुत प्यार करती हैं और तुमसे शादी भी करना चाहती हैं। तो क्या तुम लोग हमारी असलियत जानने के बाद भी हमसे शादी करोगे? उन जल परियों के घर पर बहुत सारे हीरे जवाहरात को देखकर उन तीनों लड़कों की नीयत खराब हो जाती है और वो बोलते हैं, तुम तीनों जल परी हो तो क्या हुआ, हम फिर भी तुमसे शादी करेंगे। ये सुनकर तीनों बहनें खुशी से झूम उठती हैं। फिर अगले ही दिन वो तीनों लड़के एक बड़े जादूगर को लेकर उन जल परी के घर पहुंच जाते हैं। अरे तुम लोग इस जादूगर को अपने साथ क्यों लेकर आई हो? तभी जादूगर अपनी शक्तियों से उन तीनों बहनों को रस्सी से बांध देता है। अब इन तीनों जल परियों को मैं अपने साथ अपने घर ले जाऊंगा और इनको हमेशा के लिए गुलाम बना लूंगा। तुझे इनके साथ जो करना है वो कर, हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, हमें तो सिर्फ इनकी दौलत चाहिए, दौलत। उसके बाद वो तीनों लड़के वहाँ पर पड़े हीरे जवाहरात को बड़ी बड़ी बोरियों में भर लेते हैं और यहाँ तीनों जल परियां अपने किए पर पछता रही होती हैं।
अरे नहीं, हमारे साथ तो धोखा हो गया। हमारी माँ बिल्कुल सही कहती थी कि इंसानों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमने अपनी माँ की बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की है। काश इस वक्त हमारी माँ यहाँ पर होती तो वो हमें बचा लेती। उसके बाद वो तीनों बहनें अपनी गलती पर अफसोस करके रोने लगती हैं। अब रोने का कोई फायदा नहीं है, चलो यहाँ से हमेशा के लिए। ऐसा कहकर जादूगर उन तीनों को खींचकर अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर उन तीनों जलपरियों की माँ आ जाती है और अपनी बेटियों को मुसीबत में देखकर वो जलपरी माँ गुस्से से लाल हो जाती है और उस जादूगर और उन लड़कों को सबक सिखाने के लिए अपने गले से जादुई हार उतारती है। फिर उस हार को जादूगर और उन तीनों लड़कों पर फेंक देती है। हार के जादुई हीरो की शक्तियों से उन सभी के शरीर का आकार बहुत छोटा हो जाता है। अरे ये क्या हो गया, हम तो बहुत छोटे हो गए। अरे जादूगर जल्दी कुछ करो, वरना जलपरियों की माँ हमें नहीं छोड़ेगी। जादूगर कुछ करता, लेकिन तभी जलपरी माँ सबको उठाकर कांच की बोतल में बंद कर देती है और अपनी तीनों बेटियों को रस्सियों से आजाद कर देती है। माँ, हम तीनों ने हमेशा आपका मजाक उड़ाया। आपके मना करने के बाद भी हम छुप छुप कर इंसानों के पास जाया करते थे, लेकिन आज हमें हमारी गलतियों का सबक मिल चुका है। आज के बाद हम सभी हमेशा आपकी बात मानेंगे। माँ, हमें माफ कर दो। कोई बात नहीं मेरे बच्चियों, तुम तीनों को अपनी गलती का एहसास हो गया, मुझे इसी बात की खुशी है। उस दिन के बाद से वो तीनों बहनें हमेशा अपनी माँ के बताए हुए रास्ते पर ही चलती हैं। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और वो सभी अपनी अपनी जिंदगी हंसी खुशी से जीने लगते हैं।